जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और क्या टैलेंट है पाकिस्तान में। जब मैं वीडियोस देखती हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो है, हमारी यूथ जो है, हमारे टीनेजर्स, दे आर एक्चुअली वाओ। खुद स्क्रिप्टिंग लिखना, खुद उसकी एक्टिंग करना, खुद हर किरदार अदा करना, क्या बात है। और यही हम कहते हैं कि ये भी एक ज़रिए मुबादला कमाने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। तो हमारे साथ इस वक्त इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर बैठे हुए हैं। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी तला अहमद, यूट्यूबर से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। वाह, क्या एक्टिंग थी भाई, इतनी यंग एज में, इतनी छोटी एज में। अभी आप 16 के हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग। हम तो सोचते रह जाते थे कि भाई क्या करेंगे आगे बड़े होकर, और आपने अभी से ही कर दिखाया। अच्छा बताओ, कब स्टार्ट किया था ये इंस्टाग्राम ये वगैरह? वीडियोस वगैरह बनाना मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने पहले शुरू किया था। हाँ हाँ। लेकिन ये कि शुरू में वीडियोस पे इतने ख़ास व्यूज़ आते नहीं थे। फिर ये है कि रमज़ानों से पहले, ईद से पहले, रमज़ान जो शुरू हुआ उससे पहले मैंने वीडियो कॉन्स्टेंटली डालना शुरू कर दी। तो फिर हाँ। उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आना शुरू हुए और लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, ये भी एक बात होती है कि लोगों को ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप किसी की वॉइस पर जब आप बनाते हैं या गाने पर वीडियो बनाते हो तो उसके इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। जब आप अपना कंटेंट खुद लेकर आते हैं उसके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो आपने ये कंटेंट अपना जो आपने क्रिएट किया, इसको कैसे सोचा? क्योंकि खुद ही सारे किरदार भी अदा करना, तो ये किरदार अंदर से खुद डेवलप हो रहे होते हैं या आप किसी को फॉलो करते हैं या आपने कहीं से सीखा है? बिल्कुल मेरे ज़हन में यही होता है कि अगर सारे किरदार मैं खुद ही निभाऊँगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा। और फिर वैसा ही होता है, मैं अब्बू का भी करैक्टर खुद ही प्ले करता हूँ और बाकी घर के जो अफराद होते हैं। और फिर जब इस तरह से वीडियोस बनाता हूँ तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ इस तरह का कंटेंट लेके आएँ कि जो नया हो, यूनिक हो, मुनफरिद हो, तो वो लोगों को काफ़ी दिलचस्प लगता है और फिर उसके ऊपर लोग पसंद भी करते हैं, सराहते हैं आपको। अच्छा, तो ये इतना कंटेंट जो आप खुद बना रहे हो, तो खुद ही लिख रहे होते हो, तो ये कैसे डेवलप करते हैं आप कैसे सोच आती है? सोच इस तरीके से आती है, जैसे अगर कोई जैसे रमज़ान है तो रमज़ान से रिलेटेड वीडियोस बना लेता हाँ हूँ। हाँ। बकरा ईद होती है तो बकरा ईद से रिलेटेड बनाता हूँ। उसके अलावा भी ये है कि अगर ये चीज़ें नहीं होती कि ईद तो सिर्फ साल में 2 दफ़ा आती हैं, तो उसके अलावा ये कि कोई जैसे टॉपिक चल रहा होता है या फिर लोग कोई बाहर किस रीसेंट तरीके से, टॉपिक आ जी, जाता जी, है, हाँ। इस तरीके के उस हवाले से वीडियोस बना लेते हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि आपके लिए आसान क्या होता है और कितनी देर में ये वीडियो बन जाती है, कितना टाइम इसमें लगता है? एक वीडियो बनाने में तो सबसे पहले उसके टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, टॉपिक सोच के तो उसकी स्क्रिप्ट मैं बनाता हूँ। फिर ये है अच्छा, कि स्क्रिप्ट खुद लिखते भी जी, हो, जी। उसके डायलॉग्स जी, वगैरह जो है? जी, ओह स्क्रिप्ट का वाओ, डायलॉग मैं खुद नाइस। लिखता हूँ, उसमें फिर फ़नी एलिमेंट डालते हैं और फिर ये है कि एक्टिंग करता हूँ और हाँ। फिर ये कि आखिर में एडिटिंग और फिर अपलोड, तकरीबन 1 दिन लग जाता है इसमें। अच्छा, 1 दिन। एडिटिंग कहाँ से सीखी फिर? एडिटिंग शुरू में मुझे एक मेरे कज़न ने सिखाई थी। हाँ हाँ। फिर ये है कि मैंने यूट्यूब पे इस तरीके से वीडियोज़ सर्च की और एडिटिंग उसके अंदर कोई से कोई ऐसे। ऐप यूज़ करते हो उसके लिए भी जी, या जी, मोबाइल पे ही मोबाइल पे एडिटिंग हो कर जाती लेता है? हूँ। वाओ, मोबाइल पे एडिटिंग कर ली, मोबाइल पर ये शूट कर लिया। अच्छा, लाइट्स वगैरह का ख्याल रखते हो या जो लाइट्स होती हैं उन्हीं को यूज़ करते हो? नहीं, बिल्कुल लाइट का ख़्याल रखता हूँ क्योंकि लाइट अगर अच्छी होती है तो लोगों को पसंद आती है, वरना हाँ, अगर अंधेरा क्रिस्प हो आता है। बिल्कुल तो फिर वो लोग स्किप कर तो देते हैं लाइट्स फिर वीडियो को। खरीदी थी क्या, या जो नहीं, डे शुरू लाइट में है? इस तरीके से बनाई है मैंने घर में, लाइट इस तरीके से लगाई हुई है कि वो अच्छे से आती हैं हर तरफ से। अच्छा, हर तरफ से आती है, ये देखो ये। और लाइट भी कहीं से सीखी या कज़न वज़न ने सिखा दिया था लाइट का? नहीं, लाइट का मेरे ज़हन में ये था कि लाइट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो सामने से आपकी तरफ से आए हाँ ना, हाँ। तो इस चीज़ का मैं ख़्याल रखता हूँ और फिर उस हिसाब से लाइटिंग की हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त, इतने सारे किरदार अभी तक अदा कर लिए हैं, तो हर किरदार को वो सोचते कैसे हो? किसी को जाके देखते हो गूगल पे सर्च करके, या अपना ही कोई किरदार बनाते हो, या इर्द-गिर्द लोगों को देखकर ही वही किरदार जो है आ जाता है ज़हन में? हाँ, इसका ज़रा बोलने का स्टाइल ऐसा-ऐसा बना लूँ। इस ज़हन में होता है कि अगर अब्बू का ज़हन में आता है तो इस तरीके से होता है कि टोपी लगाई है, चश्मा थोड़ा-सा नीचे नाक पे रखा हुआ है, अच्छा। तो इस तरीके से किसी को तो देखा होगा ऐसे। घर में या आस-पास अपने हाँ, ख़ानदान में देख इधर-उधर ले तो देख ही इस रहे होते तरीके हैं, से होता है ये। हाँ, तो वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। जी, वो अच्छा, ये इंटरेस्टिंग कब बन जाता महसूस है। हुआ कि मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ और आगे इस चीज़ में परस्यू भी कर सकता हूँ और आगे जाकर ये मेरे लिए फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है? ये तब लगा जब मेरी वीडियोस कुछ वायरल होने लगी थी और उस पे अच्छे खासे व्यूज़ आने लगे थे और लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया था। तो तब मुझे लगा था कि हाँ, मैं इस फ़ील्ड में आगे जा सकता हूँ। अच्छा, कितनी देर लगती है पूरी वीडियो बनाने में? मेरी वीडियो बनाने में मुझे तकरीबन पौने घंटा से 1 घंटा लगता है वीडियो शूट करने में। ठीक है। फिर यही कोई
आधा पौना घंटा एडिटिंग में लगता है और फिर उसको अपलोड करने में लगता है। जल्दी काम कर लेते हो यार, हम काम थोड़े जल्दी स्लो कर हैं। लेते हैं, लेकिन ये है कि स्क्रिप्ट लिखने वगैरह में टाइम लगता है। स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लगता है। स्क्रिप्ट में घर वालों में से कोई मदद करता है, कोई हेल्प करता है, कोई शूटिंग में कोई हेल्प करता है? शूटिंग में अकेले तो नहीं करते हो या अकेले, क्योंकि कहते ये हैं कि जब आप सेल्फी स्टाइल में काम करें ना तो उसकी बहुत ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन गिर जाती है। जी बिल्कुल, अगर आप सेल्फी कैमरे से बनाएंगे तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं होती, इसीलिए फिर मैं अपने घर वालों को, बहन भाई से कहता हूँ वो वीडियो मेरी बना लेते हैं और मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। बैटिंग कर लिया, ये है ना, घर वाले साथ तो देते हैं ना जी कम से बिल्कुल। कम। तो घर पे सबसे ज़्यादा आपको कौन प्रमोट करता है? दोस्तों में सबसे अप्रिशिएट कौन करता है? घर में सभी पहले भी सपोर्ट करते थे, अब भी करते हैं। ख़ास तौर पे अम्मी करती हैं, भाई करते हैं। कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें। और आपका नंबर? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हो? जी। अच्छा, बाकी बाकी कोई आता है किरदार में, आना चाहता है या नहीं आना चाहता, या वो नहीं, अपने आप को छुपा उनकी के रखते हैं? अलग फील्ड है, वो एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। सबके सब? जी 3, एक बन चुके हैं भाई और और 2 सिस्टर मेडिकल की स्टडी कर रही हैं। माशाल्लाह, वो तो बिल्कुल उनका तो फिर वो डिफरेंट ही वो डिफरेंट सोच है, वो होती है। इधर बहुत ही नहीं डिफरेंट आते। हो जाता है। अच्छा बता, आपने खुद ने अभी तक क्या पढ़ा है? मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं, उसके अलावा ये है कि हमारे घर के नज़दीक ही तालीमाती दीनिया की क्लासेस होती थी, जिसमें हमें हदीस और कुरान अरबी और इस तरीके से तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सिखाया जाता था। उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे जो मैंने दिए थे। उसके अलावा ये कि सेकंड सेमेस्टर के लिए भी कुछ छुट्टियाँ चल रही थी, तो जब वो हो जाएंगी छुट्टियाँ और दोबारा से शुरू होगा तो इंशाल्लाह उस सिलसिले को भी दोबारा से शुरू करूँगा। फिर से दोबारा से वही शुरू इंशाल्लाह। करूँगी। अच्छा, ये बताएं कि आपने अब आगे जाकर जो है जो मैट्रिक किया उसके बाद फिर आप इंटर की तरफ भी जाओगे? अभी जाओगे या बाद में जाओगे? तो थोड़ा टाइम रुक के चला जाऊँगा। थोड़ा टाइम रुके। तो फिर आगे आपने मेडिकल में जाना है या फिर आप प्रोडक्शन में जाओगे? नहीं, मेडिकल में नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है मेरे बहन भाई किस तरीके से उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो वो मैं नहीं समझता कि मैं इस फील्ड में जाना मेरे लिए बेहतर है। अच्छा अच्छा, आपने इंस्टा से पहले शुरू किया। इंस्टा में भी पाकिस्तान में अर्निंग शुरू नहीं हुई। वेरी अनफॉर्चुनेट है कि ना इंस्टा में हमारी अर्निंग शुरू हुई है और ना ही टिकटॉक पे शुरू हुई है। टिकटॉक पे हो या नहीं हो? मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अच्छा, फेसबुक पे अर्निंग, अब वो यहाँ पे फेसबुक पे भी अर्निंग नहीं है, तो यूट्यूब पर अर्निंग है। तो अभी यूट्यूब पर अर्निंग शुरू हुई है या नहीं? नहीं, यूट्यूब मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम शुरू में बनाए थे। हाँ, हाँ। और यूट्यूब मैंने अब आके बनाया, थोड़ा अर्सा ही पहले, तो इसलिए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो अर्निंग शुरू नहीं हो सकी। तो फिर अब इंशाल्लाह ये है कि आपको इतने ऑलरेडी फेमस हो चुके हो कि अब आपको लोग यूट्यूब पे भी फॉलो करना शुरू कर देंगे, फिर तो सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको सब्सक्राइब करें तो आपके किस नाम से करेंगे सब्सक्राइब, बताइएगा। मेरा चैनल तलहा अहमद के नाम से है और वही मेरा चैनल है और उसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। उसी पे आप वीडियोस पर अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब ये है कि कितने भी फॉलोअर्स हो गए यूट्यूब पर? यूट्यूब पे मेरे तकरीबन 11,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन अभी वॉच टाइम नहीं हुआ होगा ना? नहीं, वॉच टाइम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो वॉच टाइम अभी कितना रह गया, ताकि जल्दी लोग हाफ फिर आपको हाफ देखें हो ना? गया है, हाफ रह गया। हाफ हो गया, हाफ रह गया। बस एक, कहते हैं एक ही कोई वीडियो होती है वो एकदम से वायरल होती है और आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। और उसमें ये है कि आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं, जाहिर बात है वो तो 1000 तक हो जाए, तो फिर ये है कि उसके बाद फिर आपका जो है ना वॉच टाइम आ जाता है। लेकिन ये है कि तला के ऑलरेडी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं कि देखो 11,000 आते ही आपने तो फुल टॉस बिल्कुल ही, है ना, एकदम से ये आपको फ़ायदा हुआ जो आप सोच रहे थे। अच्छा, ये आपने कैसे सोचा था पहले कि मैं पहले इंस्टा में आऊँ, फेमस हूँ, फिर यूट्यूब पर आऊँ? क्या कोई वजह होती है इसकी? मुझे ये लगता था कि एकदम से मैं यूट्यूब पे आऊँगा तो बहुत सारे चैनल वैसे भी काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो एक तरह से मेरी बेस नहीं बनी होगी, तो उसके लिए मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बनानी होगी। तो उसके लिए मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को तरजीह दी। अच्छा, और एक और चीज़ ये भी एक फ़ायदा भी है कि अब तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए हैं। अब शॉर्ट से भी अर्निंग हो रही होती है, तो आपकी ज़्यादातर वीडियोस जो हैं वो शॉर्ट वीडियोस ही होती हैं। जी, मेरी तकरीबन ज़्यादातर वीडियोस 1 मिनट प्लस होती हैं, कभी 2 मिनट की भी होती हैं। हाँ, हाँ। और लेकिन ये है कि मुस्तकबिल में मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी बनाने की कोशिश फिर करूँगा। बनाएँगे कोई तरह लॉन्ग ड्रामा वग़ैरह कुछ जी, इस जी। टाइप की चीज़ जो है ना, तो उस पे ये है कि वो फिर आपकी जो है वो एक डिफरेंट टेक पे आ जाएगा। तो उसमें कॉमेडी ही रखेंगे या कुछ सीरियस भी लेकर आएँगे? नहीं, वो मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकती है, कभी कोई ट्रैवलिंग करने गया तो उसकी ट्रैवलिंग बना ट्रैवलिंग सकते भी हो हैं। सकती है, लेकिन आपका एक वो है ह्यूमरस है। ह्यूमरस हो, मज़ाक-वज़ाक करते हो या नहीं? वैसे तो इतना नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ है भी और संजीदा भी रहता हूँ और मजाक वगैरह भी कर लेता कर लेते हैं। संजीदा कब होते हैं? हूँ। घर में जब कोई संजीदा बात चल रही होती है उस तो वक्त। फिर संजीदा हो जाते हैं। जी। वैसे हंसमुख और हमेशा जो है बस ये हाँ, वैसे हंसमुख हैं, कह ज़बरदस्त सकते है ना। हैं।
अच्छा, अब बाकी ये है कि आपका ज़ाहिर बात है यहाँ पे लोग ह्यूमर पसंद करते हैं और आपका सारा कंटेंट जो है वो ह्यूमर पर ही बेस करता है और लोग में हाँ मैं आपको इसी तरह ही देखना चाहते रहेंगे कि आप जो है ज़रा कोई मज़ाकिया टाइप की चीज़ जो है ना वही आप ऐड ऑन करें और बाकी ये है कि अब आपका ये टिकटॉक पे नहीं आओगे कभी भी? नहीं, नहीं, अभी नहीं हूँ फ़िलहाल, बाकी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। अगर मुस्तक़बिल में मुझे लगा कि आना चाहिए तो उस पे भी आ जाऊँगी। अच्छा, इस पे कितनी तकरीबन जो है आपको लगता है कि आगे जाकर आपका जो है ये अर्निंग भी हो सकेगी और आप इस पे जो है पूरा अपना अबूर हासिल कर लोगे? बाकायदा अर्निंग तो इस हवाले से होगी जब तक मेरे पास कोई ब्रांड आएगा या कोई प्रमोशन वीडियोस बनाने के लिए कोई कैंपेन आएगी किसी भी ब्रांड को लेके, तो वो जब आ जाएंगी तो फिर ये नहीं होता कि अगर आपके इतने क्राइटेरिया हो, ये क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया, वो ये है कि अगर कोई ब्रांड आ जाता है उसकी प्रमोशन आप कर देते हैं तो फिर आपकी अर्निंग उससे मिल सकती उससे है। बेसिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप जितने भी लोग देख रहे हैं, तला को हमने सपोर्ट करना है। ही इज़ अ यंग आर्टिस्ट, यंग इतना ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं इस वक़्त। तो सही बात है, हम यही कहते हैं कि जो ब्रांड्स वगैरह भी हैं, वो भी आके ज़रूर इनको प्रमोट करें और आगे बढ़ाएँ क्योंकि ये बात की ज़िम्मेदारी होगी जो देख रहे हैं हमें, ठीक है ना? थैंक यू सो मच तला, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से? लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो मुस्बत चीज़ पॉजिटिव कंटेंट के साथ आएँ, मुस्बत रहें और अच्छी-अच्छी चीज़ें लोगों को दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही अब हम जाएँगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।